बड़ी मुश्किल से टोनी चिड़िया ने अपने लिए तिनका तिनका इकट्ठा करके एक छोटा सा अनाज का बाग लगाया हुआ था। अरे, इस दफ़ा तो मैंने बहुत मेहनत करके अपना अनाज उगा लिया है। अब मेरी सर्दियाँ बहुत आसानी से गुजर जाएंगी। लेकिन टोनी चिड़िया के उस अनाज के बाग पर बिरजू चील की बहुत बुरी नज़र थी। अरे वाह, टोनी चिड़िया के पास इतना सारा अनाज है। मैं इस अनाज को किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा और ना ही इसे चिड़िया के हिस्से में आने दूंगा। तोते का अमरूद का बाग भी बिल्कुल सूख चुका था और वो कबूतर से कहता है, अरे भाई, इस दफ़ा तो मेरा सारे का सारा बाग बिल्कुल सूख चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो कबूतर तोते से कहता है, मेरे भाई, टोनी चिड़िया ने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत अनाज का बाग लगा रखा है। अगर हम चाहें तो उधर जाकर उसके बाग पर कब्जा कर लेंगे। और उधर साथ बैठा हुआ बिरजू चील भी इन दोनों पक्षियों की बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। जब उनकी बातें मुकम्मल हो जाती है तो बिरजू चील भी उनके पास आ जाता है। अरे भाइयों, मैं भी तुम्हारी तरह ही टोनी चिड़िया के अनाज का खेत हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी सारी की सारी सर्दियाँ बिल्कुल आसानी से ही गुजर जाएंगी और हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुम लोगों को एक तरकीब बता रहा हूँ। तुम लोग टोनी चिड़िया की अपने घर पर खाने की दावत करना। जब वो तुम्हारे घर में खाना खाने के लिए आएगी तो मैं उसके अनाज के खेत पर कब्जा कर लूँगा। और अगले दिन कबूतर और तोता टोनी चिड़िया की अपने घर में खाने की दावत करते हैं। अरे कबूतर भाई, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसी लजीज बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। अरे टोनी बहन, अभी बैठी रहो, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए जूस और पकोड़े भी बना रखे हैं। अरे कबूतर भाई, आप लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं टोनी बहन, हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का काम आना होता है। टोनी चिड़िया जब वापस आकर देखती है तो उसके सारे के सारे अनाज बिल्कुल चोरी हो गए होते हैं और उसके खेत में एक भी अनाज नहीं बचा होता। मेरे साथ इन सब पक्षियों ने मिलकर बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरा सारा खेत इन पक्षियों ने ही चोरी किया है। मुझे दावत पर भी इसीलिए इन पक्षियों ने मिलकर ही बुलाया होगा। मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगी नहीं।